हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं या सिखाने वाले हैं पंच जगत वर्गीकरण, या फिर कहें या, या फिर जीव जगत वर्गीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। ये जीव जगत वर्गीकरण दो टाइप का होता है। पहले तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जिसमें केंद्रक पाया जाता है वो यूकैरियोटिक होते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, मोनेरा, माइक्रोप्लाज्मा, ये सभी हमारे प्रोकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक जिसमें केंद्रक होता है, और यह दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जैसे कि अमीबा, प्रोटिस्टा, यूग्लिना, पैरामीशियम, डायटम, ये सभी एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। जैसे बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है अर्थात सेल वॉल जिसमें होती है, और दूसरा जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। जिसमें सेल वॉल नहीं होती वो एनिमल होते हैं, और जिसमें सेल वॉल होती है जैसे कि प्लांट एंड कवक। प्लांट मतलब पादप, कवक जो हम लोग मशरूम देखते हैं ये कवक है। पादप में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कवक में काइटिन की बनी होती है। तो ये व्हिटेकर का पंच जगत था, तो उसका ये फर्स्ट नंबर पार्ट है मोनेरा, और सेकंड नंबर है प्रोटिस्टा जो हमारा एक कोशिकी में आता है, और मोनेरा आता है हमारा प्रोकैरियोटिक में, और तीसरा उनका था प्लांट, और चौथा था कवक, पांचवा था एनिमल। जैसा मैंने ये लिख भी रखा है, व्हिटेकर के अनुसार पांच जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट, एनिमल है। तो अब हम इनका एनिमल किंगडम या फिर फाइलम संघ से स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या होता है? जल में रहने वाले छिद्रयुक्त जीव, वो पोरीफेरा कहलाते हैं। इनके शरीर पर छिद्र होते हैं और इनकी संरचना स्पंजी होती है। छिद्रों को ऑस्ट्रिया कहा जाता है। यह ओवैलिंगी होते हैं। नर एंड मादा में विभेद नहीं होता है। इस स्पंजी इनकी संरचना होती है। अब सेकेंड नंबर बात करते हैं निडीरिया या स्लेंटेटा या देहगुआ। भोजन का पाचन इनमें होता है। हाइड्रा जैसे इसका एग्जाम्पल है, इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। और जेलीफिश, वास्तव में यह जेलीफिश कोई फिश नहीं है। और प्रवाल वृत्ति या फिर कहें प्रवाल जीव प्रवाल वृत्ति बनाते हैं, ये ध्यान रखना है आप सबको। और ये टीनोफेरा थर्ड नंबर है आपका। रात को ये हमेशा जीव रात को चमकते हैं। ये एलोवेरा जेल की तरह होते हैं। इन्हें ही समुद्री अखरोट कहते हैं, सी वॉलनट। एग्जाम्पल प्लोरोब्रोचेरिया, ये हमारा टीनोफेरा प्रजाति का है। अब ये प्लेंटी हेलमंथीज क्या होता है? इसके एग्जाम्पल जैसे कि फैसियोला, प्लेनेरिया, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अब पाँचवें नंबर पे आते हैं एल के हेलमंथीज क्या होता है?
राउंड वॉर्म, जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी आकृति उसकी केचुए की, आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट करके बताना। केचुआ का आकृति कहीं से भी हम उसको कट कर दें तो वो पार्ट डिवीजन हो जाता है इसका। तो ये हमारा एनालिडा रिंग वॉर्म में आता है, रिंग वॉर्म में। जबकि ये हमारा है एल के हेलमंथीज, तो इसमें राउंड वॉर्म आते हैं, गोलाकृमि। इसे नेमेटोड्स भी कहा जाता है। ये एक पतली सुतली की तरह से कुछ लंबे जीव होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे हाथी पाँव का कारक होता है ब्लूचेरिया ब्रोकाप्टाई गोलाकृमि। तो ये फाइलेरिया फैलाता है। एस्केरियस पिनवर्म हुकवर्म, इसको इंटरनेट से देख सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं एनालिडा रिंगवॉर्म, जिसकी मैंने पहले ही चर्चा की थी। केचुआ अर्थवॉर्म, ये केचुआ को कितने भी पार्ट में डिवीजन कर दो ये हमेशा जिंदा रहेगा, और ये खंडों में विभाजित हो सकता है। इसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि किसान खेत जो कोजे होते हैं तो वो कट जाते हैं, लेकिन वो मरते नहीं जी, वो दोबारा से वहीं से नया उनका जीव बन जाता है। ये